दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो भी आप लोग थंबनेल देख करके 30% समझ गया होंगे और बाकी का 70% मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। मैं आज बात करने वाला हूं IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस आयुर्वेद यानी बाबा रामदेव। अब आयुर्वेद और बाबा रामदेव का क्या संबंध है, इस पर भी मैं आपको बोलने वाला हूँ। क्योंकि अभी आयुर्वेद तो हो सकता है कि कोई एक डॉक्टर हो, कोई कुछ हो, लेकिन बाबा रामदेव और आयुर्वेद का क्या संबंध है कि जहाँ पे आयुर्वेद का नाम आता है वहाँ बाबा रामदेव का नाम क्यों आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी मेडिसिन एलोपैथी में दवाइयाँ आती थी, धीरे 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 उन्होंने 1960 के बाद से आयुर्वेद को बहुत पीछे धकेल दिया। लोगों के मन में एक ले आया कि अरे यार आयुर्वेद खाएंगे, इंस्टेंट असर करने वाला पैरासीटामोल क्यों नहीं खा लेते, ये सब ऐसा कुछ भी मन में आया और धीरे धीरे आयुर्वेद हमारे देश से धीरे 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 करके वो पिछड़ता गया। इस बीच में बाबा रामदेव आते हैं, योग को लेकर के, योग को एक पहचान दिलाने के लिए सामने आते हैं और वो आयुर्वेद की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा वो ट्रस्ट दिखाते हैं लोगों को और लोग धीरे धीरे रुझान उनका बढ़ता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोलगेट एक समय में नमक और कुछ कुछ केमिकल्स वाला आ गया था कोलगेट। जब से पतंजलि का दंतकांति आया है उसके बाद से कोलगेट को भी वेद शक्ति लाना पड़ा। इसका एक बहुत पावरफुल स्टेप आप देख सकते हैं कि कोलगेट जैसी कंपनी को झुकना पड़ा। हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि बाबा रामदेव और आयुर्वेद का क्या संबंध है। बाबा रामदेव ने योग, जो भारत में योगा है, उसको एक पहचान दिला दी पूरे विश्व में और वो पूरे के पूरे आयुर्वेद पे काम करने लगे। आयुर्वेद पे काम करने लगे यानी कि पूरा योगा क्लास अटेंड कराने लगे, योग सिखाने लगे। आयुर्वेदिक बहुत सारे इनके जड़ी बूटी और दवाइयाँ आती हैं। मैं कहता हूँ कि ये व्यापार करते हैं, शुद्ध व्यापार करते हैं, 100% व्यापार करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये एक पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे पहले क्या आप टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते थे खरीद के, कोई फ्री में दे करके जाता था? तो आप कहेंगे कि इसका जवाब होगा नहीं। यानी कि कोई ना कोई व्यापार करता था, उसके जगह पे कोई ना कोई दूसरा आ गया। यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के जगह पे बाबा रामदेव आ गए। सबको यही बुरा लग रहा है कि ये कैसे आ सकते हैं इसको हटा के। तो सिंपल सा है कि इन्होंने योग को आगे बढ़ाया, इन्होंने आयुर्वेद को आगे बढ़ाया। कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही थी वो ये था कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी के बारे में कुछ कमेंट्स कर दिए थे और आयुर्वेद को उससे ऊपर दिखा दिया, जिसको लेकर के IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उन पे केस दर्ज करने वाली थी, 1000 करोड़ का मानहानि केस। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि केस वापस लेना पड़ा, वो झुक गए। मैं इसमें बताऊं कि इसमें दो फाड़ हो चुके हैं। दो फाड़ यानी कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा और मैं इसको सपोर्ट करूंगा, ऐसा हुआ। एक पार्टी इसको सपोर्ट कर रही थी, एक पार्टी इसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जो पार्टी किसी और को सपोर्ट कर रही थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो योग से जुड़े हुए थे बाबा रामदेव से, वो अंदर अंदर बाबा रामदेव को भी सपोर्ट कर रहे थे। एक कारण ये है जिसके कारण IMA को झुकना पड़ा। दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, 10 कारण हो सकते हैं लेकिन मैं 2 कारण आपको देता हूं कि कितना भी बड़ा चेयरमैन हो IMA का, कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, वो एक NGO है और उस पर कितने भी बड़े कर्मचारी काम करते हो, हर कोई ने काढ़ा जरूर पिया होगा। अभी हर कोई अभी आयुर्वेद की तरफ जरूर झुका होगा, क्योंकि उनके पास में खुद के पास में मेडिसिन नहीं थी जिससे कि कोरोना से बचा जाए। अचानक ये सामने आया ये महामारी, तब उनको भी समझ में आया होगा कि अभी हमको काढ़ा पीना बहुत ज़रूरी है। और 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हर घर में काढ़ा पिए होंगे लोग, हर घर में लोग आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल किए होंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हर कोई आयुर्वेद को अभी सपोर्ट किया इस कोरोना काल में। और नहीं करते करते भी भले मेरे मुंह में विरोध है लेकिन मैं अंदर से सपोर्ट किया। तो एक तरह से ये आयुर्वेद की जीत हुई है, एलोपैथी की हार कहीं नहीं हुई है। हाँ, IMA ने जो स्टेप लिया था वो गलत था। ऐसे सडनली आप किसी पे इतना बड़ा मानहानि का केस नहीं कर सकते। व्यापारी आप भी हैं, व्यापारी वो भी हैं, दोनों व्यापारी हैं। लेकिन जैसे ही बातें आती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनियों को नुकसान हो रहा हो तो कुछ ना कुछ पैतरे अपनाए जाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा भी विवेक से अगर सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि व्यापार करना कहीं से गलत है। बहुत लोग कर रहे हैं और अगर भारत का पैसा भारत में रहता है और कोई अमीर होता है
तो हमें इतना दुख नहीं होना चाहिए कि भारत का पैसा विदेश जा करके वहाँ की कोई कंपनी अमीर हो तो जितनी हमें खुशी हो रही थी। तो थोड़ा सा सोचने का बात है कि बाबा रामदेव अगर व्यापार कर रहे हैं और अमीर हो रहे हैं तो हमें इतना सेंटिमेंट या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जितना कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो आप लोग उम्मीद है ये समझ गए होंगे। आयुर्वेद और एलोपैथ का जो लड़ाई था वो ये था। और मैं आपको उस कमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए ताकि मैं बताऊं कि आगे क्या क्या हुआ था, या फिर आप लोग न्यूज़ में सुन लिए होंगे इसलिए मैंने उस पर डिटेल नहीं किया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए ज़रूर। हमें पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा एक, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।